जौनपुर के उमरिया में लोन के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत बरेला थाना प्रभारी से की। जौनपुर उमरिया सरपंच एवं ग्राम वासियों द्वारा बताया गया है कि राहुल पटेल एवं ऋषु ठाकुर ने उमरिया गांव में लोन देने के नाम पर ग्राम वासियों से पैसा लिया और व्यवहारों के दुरुपयोग करते हुए ग्राम वासियों के साथ फर्जीवाड़ा किया। इस घटना की शिकायत सरपंच एवं ग्राम वासियों द्वारा बरेला थाने में लिखित रूप से की गई है और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा विलास उपाध्याय नाम है सर। कहाँ रहते हैं? उमरिया कुलारी। ये राहुल पटेल करके कोई आपसे यानी कौन है जो लोन के नाम पे आपसे पैसे? ये क्या हुआ, कुछ समय मतलब आज से 3-4 महीने पहले ये लोग रेसू, एक महिला थी रेसू ठाकुर जिसका नाम, और राहुल पटेल, तो ये दोनों अल्टो गाड़ी जिसमें मध्य प्रदेश शासन सामने लिखा हुआ था, तो ये सब हमने देखा। तो ये आए, बोले भाई साहब आपको लोन की जरूरत है, लोन की तो अपन को आवश्यकता रही, व्यापार के लिए ले लें, इसका लिए ले लें। तो उन्होंने कहा आपका हो जाएगा। तो ये बाकायदा मेरे घर भी आए, बढ़िया घर में मैंने चाय पिलाई इनको। इसके बाद में बोले आपका काम हो जाएगा और बिल्कुल भाई साहब चिंता न करें जी। वो तो मेरा एक मित्र है दीपक यादव, मैंने उसको ही मिलवा दिया। फिर हमारे बड़े दादा के बड़े दादा हैं ये लड़के विनम्र उपाध्याय, ये भी मिल गए उनसे, है ना। इसके बाद में ये चले गए पूरे पेपर लेके, बाकायदा व्हाट्सएप की हमने पूरी फॉर्मेलिटी इनको। इसके बाद में इनका फोन आता है हमारे पास, बोले भाई साहब काम आपका ओके हो गया है, आप कृपया कर फीस डाल दें। तो इनने 5,000 रुपये पहले डलवाए और फिर 2-4 दिन बाद इनने 1,000 रुपये और मांगे। ऐसे 6,000 रुपये हम तीनों लोगों से लिए। और इसके बाद में इनको फोन लगाते हैं हम लोग, तो ना कहीं से रिप्लाई है ना कुछ है, बल्कि इनके साथ में एक अवस्थी जी भी है कोई, है ना। तो उनको भी बल्कि मैंने बाकायदा फोन लगाया, मैंने कि भाई साहब हमने उधार लेके पैसा किसी से दिए हैं यार, है ना, कछु तो करवा दो या पैसे ही वापस करवा दो हमारे। तो वो ना पैसा वापस करवा रहे ना लोन ही करवा रहे, और अब तो मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है उनका। कितना समय हो गया? ये हमको लगता है लगभग 4 महीने तो हो ही गए। आपको फ्रॉड हुआ? आपके साथ फ्रॉड हुआ ही है। अब जो व्यक्ति स्विच ऑफ हो गया, पैसा लेके और ऐसे कमाना, हमारे गांव से तो समझ लो 3 लोग हैं, ऐसे कमाना 86 पंचायत में कितने लोग हैं। क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि भैया हमारा तो पैसा वापस तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से बिल्कुल और गरीब लोग बचें। और सरकार तो ये करे, या माननीय टीआई महोदय से निवेदन है हमारा, हमारे महोदय सरपंच साहब ने भी आवेदन दिया हुआ है कि इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अभिलाष उपाध्याय। कौन सा गाँव? उमरिया कुलारी। पंचायत उमरिया है और योगेश मेरा यहाँ का सरपंच। ये राहुल पटेल और ऋषु ठाकुर करके यहाँ से पैसे लेकर ये लोग हमारे यहाँ ग्राम पंचायत उमरिया में आते रहे। हमारे समन्वय अधिकारी है राजेश हारिया, उनकी गाड़ी लेकर आते, तो कभी कभी उनके साथ में भी आए हैं। तो इन लोगों ने हमारे ग्राम में 2-3-4 लोग थे जिनने मकान के नाम पर लोन दिलाने के लिए, आवास योजना के लिए, तो इन लोगों ने 6,000 रुपया हमारे 3 लोगों से वसूल किए। पहला अभिलाष उपाध्याय, विनम्र उपाध्याय, दीपक यादव। अच्छा, जब ये आते रहे तो उनके साथ वो जो आप बता रहे राजेश झारिया जी, वो भी रहते रहे क्या साथ में? नहीं, जब ये पैसा लिए उस टाइम पे राजेश हारिया नहीं थे साथ में। अब क्या है, ये आए तो इनके साथ में तो अपनी भी थोड़ा जान पहचान हो गई, इनका भरोसा करके अपन ने लोगों से बात करवाई, तो भाई आप लोगों को अगर लोन की जरूरत है तो आप लोग इनसे बात कर लो, लोन ले लो इनसे। तो इन लोगों ने 3-4 लोगों को चूतिया बनाया, 6,000 रुपये इन लोगों से वसूल किए। वसूल करने के बाद इनका पता ही नहीं है। कंप्लेंट करी आपने? हाँ, कंप्लेंट हमने थाने में की है। कंप्लेंट कौन से थाने में? बरेला थाने में। कब करी है? कल की है। क्या चाहते हैं आपके? न्याय हो? न्याय होना चाहिए। देखो गरीब आदमी बोलो कहाँ से कैसे का पैसा, भाई उनके पास अगर पैसा होता तो भाई लोन काहे के लिए लेते, वो बिल्कुल सही नहीं लेते ना। क्या नाम आपका? योगेश मेहरा। कौन सा क्षेत्र? उमरिया सरपंच यहाँ पे? जी। ये अभी वसूली करी जा रही है राहुल पटेल और ऋषि ठाकुर कामत। क्या मामला है? ये सरपंच उमरिया है योगेश मेहरा जी, उन्होंने कल एक आवेदन पेश किया थाने में। उन्होंने आरोप लगाया ऋषु ठाकुर और राहुल पटेल पर जी कि गांव के कुछ लोगों से इन्होंने पीएम आवास योजना के मकान आवंटित कराने के नाम पर पैसा वसूल किए। शिकायत को जांच में लिया गया है, जांच उपरांत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इसमें बताया गया है कि झारिया जी हैं, उनकी गाड़ी, समन्वय अधिकारी उनकी गाड़ी से ये घूम रहे हैं, तो गाड़ी के संबंध में भी झारिया साहब से उनसे पूछताछ की जाएगी, जो वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।